हमने कल कहा था कि आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं? इतने तक कि खुद की जिंदगी दोहरी और भगवान की भी जिंदगी दोहरी। अगरबत्ती दो प्रकार की आउट है। अगरबत्ती कितने प्रकार की हो? पूजा पाठ को सामान भी दो प्रकार को होगा। अगरबत्ती दो प्रकार की, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। बोलो अगरबत्ती दो है। एक से भगवान को बुलाउत है और एक से मच्छर को भगाउत है। आए तो अगरबत्ती क्यों? अच्छा, बुलावे बारी अगरबत्ती से भगवान आ नहीं रहे, खूब लगा रहे अपन। बुलावे बारी अगरबत्ती से भगवान आ नहीं रहे और भगावे बारी अगरबत्ती से मच्छर भग नहीं रहे। बोलो अच्छा भाग रहा है का? एक लाइट आ गई। तो बुलाने वाले ही अगरबत्ती से भगवान आ नहीं रहे हैं। अब मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से मच्छर भग नहीं रहे। एक कमरा में ऑल आउट लगो तो मच्छर को भगावे और वही ऑल आउट पे 4-5 मच्छर बैठे थे। तो निवेदन इस व्यास गद्दी का सिर्फ इतना है कि नजर बदले पर अपना नजरिया बदलिए, अपने सोचने की। क्योंकि जब नजर बदलेगी तो नजारे बदल जाएंगे, जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी, विचार बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। एक कुम्हार चाक पर मिट्टी बना रहा था। उसने विचार किया कि अब हम इस मिट्टी की चिलम बनाएंगे। और जैसे ही उसने हाथ चलाए, चिलम ना बनाकर मटका बनाने लगा। मिट्टी ने कहा, अरे कुम्हार, तू तो चिलम बना रहा था, अब मटका बनाने लगा। कुम्हार ने मिट्टी से कहा कि हमारा विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा, कुम्हार, तेरा तो विचार बदला पर मेरा तो संसार बदल गया। अगर चिलम बनता तो पहले तो खुद में आग लगाई जाती और जो पीता उसमें आग लग जाती, पर तूने मटका बना दिया। अब जल भरा रहेगा तो मुझे ठंडक मिलेगी, और जैसे ही कोई पानी पिएगा तो उसे ठंडक मिलेगी। तो विचार बदले तो संसार बदल जाए। लिखो कोने पहले तो जा बता, मूर्ख अगर यह सागोनी पुरे ना, ये में लिखो है मूर्ख अगर यह सागोनी पुरे ना। अच्छा मूल है लिखो, मैंने कही मोई से मूर्ख लिख दो खा। चलो बरात जाओ। राम, आप सबसे इस दास का बस इतना ही निवेदन है
कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भागवत जी के महत्तम की चर्चा, और आज शौनक ऋषियों ने तनक टेबल खोल दी। शौनक ऋषियों ने पूछा कि अब ये बताओ कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? ऐसे महाभागवत परीक्षित, ऐसे महाभागवत परीक्षित, उनको श्राप क्यों लगा? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, और सूत जी ये बात शौनक ऋषियों को बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं शौनक ऋषियों ध्यान से सुनो, महाभारत के युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। महाभारत के युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। पांडवों की विजय हो गई। और एक बात और ध्यान से सुनना, महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था और फैसला होगा तो कि कौन को जीतने हैं और कौन को हारने हैं। कैसे फैसला हुआ? क्या हुआ? आधे लोग हो गए दुर्योधन की तरफ और आधे हो गए युधिष्ठिर की तरफ, पर अभी बांके बिहारी किसी की तरफ नहीं थे। तो दुर्योधन ने सोची कि भगवान को अपनी तरफ मिला लें। सुबह सुबह पहुंचो न्योतो लेके युद्ध को। भगवान सो रहे थे। जो है बहुत घमंडी, दुर्योधन बड़ा अहंकारी आदमी था, और अहंकारी आदमी बैठवे उठवे में भारी सोचत है। वो जा सोचत है हम ते बेजे को का सोच है, हम ते बेजे को का सोच है। जबकि सत्यता जा है कि जे को तुम्हें जानत है सो कहूं बैठे रहो, तुम भी ही रहो। अजय को नहीं जानत सो तुम कहूं बैठे रहो, भी ही रहो। बोलो गलत तो नहीं है? एक सागर का सेठ बंबई जा रहा हो तो नौकर ने कही कि मालक अच्छे कपड़ा पहन ले। सेठ बोलो काहे? अरे बोले बंबई जा रहे हैं। सेठ बोलो कि एक काम करो रख ले, इस सागर में का कपड़ा पहनने, हमें को नहीं जानत के हम सेठ आए, रख ले बंबई में पहन ले। बंबई पहुंचे, नौकर ने सेठ से कही के कपड़ा बदल ले। सेठ बोलो पगला इतने हमें को अजानत के हम सेठ आए, हम घाई 25 फिर रहे थे, है ना। और एक बात और, आदमी का सम्मान उसके कपड़े से नहीं होता, और कम कपड़े ही से सम्मान हो तो ज्यादा दूर न जाओ। जड़ुआ खेरई में कपड़ा की दुकान पे जाइयो, बाहर भी पुतरियां सी नहीं धरन लगे आजकल भी कपड़ा पे राखे, भी दिन में 10 बार कपड़ा बदलत है। आज तक को ने पुतरिया के पांव पर ही जाके, तुम तो 10 दिन में एक बार नए पेरत हुई हो, बात तो दिन में 10 बार बदल रही। आज तक बता दो को ने जाके पहले वो पुतरिया के पांव पर ही हुए कि नहीं यार ये रोज कपड़ा बदलत है। आदमी का सम्मान उसके व्यवहार से होता है, आदमी का सम्मान उसके चरित्र से होता है, आदमी का सम्मान उसके बोलचाल से होता है, आदमी का सम्मान उसके कर्म से होता है, ना कि कपड़े से होता है। और अगर कपड़ा की बात करो तो ये कोरोना काल में अपन ने जो भी देख लो, जोन 40,000 को सूट पहनते, जोन 40,000 को सूट पहनते,
40 रुपया को आखिरी में साल नहीं मिलो ओढ़वे। 1.25 मीटर की झिल्ली में लपेट के लातों से लते आए हैं। बोलो गलत तो नहीं है? जो 40,000 का खाली सूट पहनते थे उनको 40 रुपए की अलवान आखिरी में ओढ़वे नहीं मिली।